बिहार में अब बिछेगा रोजगार का जाल। चिराग पासवान निभाएंगे अपना वादा। चिराग ने विजन क्लियर कर दिया, जो जिम्मेदारी मिली उसे 100% निभाएंगे। जितना हो सकेगा बिहार से न सिर्फ पलायन रोकेंगे बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत हाजीपुर से हो सकती है। हाजीपुर में केले की फसल से जुड़ी फैक्ट्रियां लग सकती है। उसके बाद मुजफ्फरपुर की लीची, दरभंगा मधुबनी का मखाना, भागलपुर का आम, समस्तीपुर का तंबाकू, साथ ही जिस जिले में जिस फसल का उत्पादन बहुतायत होता है वहां उसी से जुड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी। चिराग को मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण विभाग मिला है, यानी खाने पीने की चीजें जो खेत में उगाई जाती है उस चीज से रोजगार कैसे पैदा हो इसका विभाग। चिराग ने जिम्मेदारी मिलते ही रिसर्च शुरू कर दिया। रिसर्च चल रहा है, साथ ही चिराग ने अब एक्शन का संकेत दे दिया है। चिराग ने कह दिया है कि बिहार के किसान वैसी चीज़ें जो खाने के लिए उपजाते हैं, जिस फसल से विभिन्न तरह के उत्पाद बनते हैं जो मार्केट में अधिक कीमतों में बिकती है, अब उससे जुड़ी फैक्ट्रियाँ उसी ज़िले में लगाई जाएंगी। मैं बिहार से आता हूँ। बिहार भी एक कृषि प्रधान प्रदेश है और मैंने हमेशा अपने विज़न में बिहार की कई ऐसी ज़रूरतों का मैंने जिक्र किया। मैं जिस लोकसभा से आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा, हम लोग यहाँ केला बहुत फेमस होता है। मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि वो केला जो हाजीपुर में जो उगता है वो डाउन साउथ जाता है और वहाँ पर जाकर केले के चिप्स बन जाते हैं और वहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वहाँ पर उसकी आमदनी, उसकी ज़्यादा पैसे हाथ में आने लगते हैं। पर अगर यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यही प्रोसेसिंग यूनिट अगर हाजीपुर में लग जाए तो वहाँ के किसानों को ज़्यादा दाम मिलेंगे। अभी तक क्या होता है, केला उपजता है बिहार में, लेकिन केले का जूस और चिप्स बनता है नोएडा में। साउथ के राज्यों में आम और लीची भागलपुर और मुजफ्फरपुर में उपजता है, लेकिन फैक्ट्रियां है हरियाणा और दूसरे महानगरों में। मखाना उपजता है मिथिला में, लेकिन फैक्ट्रियां महानगरों में। इससे फैक्ट्री मालिक तो फायदा उठा लेते हैं, लेकिन किसानों को वाजिब कीमत नहीं मिल पाती है और किसान ठगा सा महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन अगर चिराग की पहल रंग लाती है तो न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि बिहार जैसे राज्यों में रोजगार का भी सृजन होगा। प्रधानमंत्री जी को इसका धन्यवाद देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हमारे क्षेत्रीय लोकल फूड को, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को उन्होंने जिस तरीके से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उन्होंने देने का उन्होंने काम किया, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रोसेसिंग यूनिट्स कितने क्षेत्रों में अलग अलग किस्म के आम का सीज़न चल रहा है, ये सब है। वहीं पे अगर उनके प्रोसेसिंग यूनिट्स लग जाएं तो वहाँ पे उन किसानों के हाथ में ज़्यादा आमदनी आएगी, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होगा, उस राज्य का राजस्व बढ़ने लगेगा। ऐसे में इसी सोच के साथ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले नेशनली एंड इंटरनेशनली, इस सोच के साथ हम लोग इस वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। फिलहाल चिराग की बातों में विश्वास झलकता है, लेकिन ये आसान भी नहीं होगा। इसके लिए राज्य सरकार को भी पहल करनी होगी, नहीं तो इसे धरातल पर उतारना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्रियों के संचालन के लिए माहौल राज्य सरकार ही बना सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में चिराग की कही बातें कितना जमीन पर लागू हो पाती है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।